हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। आ गई लतिका। हाँ माँ जी। कितने की आई सब्जी? अरे माँ जी पूछो मत। 100 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो प्याज और 40 रुपए किलो आलू। भिन बीबी का सस्ते नहीं हो रही। बाप रे, बताओ इस महंगाई के जमाने में हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। हाँ माँ जी, पूरे 500 रुपए की सब्जी आई है, वो भी बस हफ्ते भर के लिए। लो बताओ, जब मेरा ललित छोटा था ना भाई साहब, 80 से 90 रुपए में सब्जियों से थैला इतना भर जाता था कि मैं तो उठा भी नहीं पाती थी। तेरे ससुर जी ही उठा कर लाते थे घर, और फिर भगवान ने एक दिन उन्हें ही उठा लिया। जिस पर बोझ ज्यादा होता है ना, उसे भगवान जल्दी उठा लेते हैं। अब तो तू भी जरा कम कम सब्जी लाया कर बेटी, है ना? हाँ हाँ माँ जी। इसके बाद लतिका रसोई में चली गई और फ्रिज खोलकर उसमें सब्जियां लगाने लगी। तभी उसकी सास वहां फिर उसके पास आई। ये क्या कर रही हो लतिका? फ्रिज में सब्जियां लगा रही हूँ माँ जी। अरे पर ऐसे फ्रिज खोलकर बैठेगी इतनी देर तक तो इसकी ठंडक सारी निकल जाएगी ना, और फिर क्या कहते हैं इसकी वो गैस तो सारी की सारी खत्म ना हो जाएगी। तो क्या करूँ माँ जी? सारी टोकरी बाहर निकाल ले, फिर बाहर ही सब्जी लगा दे और फिर एक बार में सारी टोकरियां अंदर रख देना, समझी? जी माँ जी, समझ गई। नहीं, तू समझी नहीं। देख बेटी, बूंद बूंद से सागर भरता है। क्या भरता है? सागर माँ जी। इस तरह सुमन अपनी बहू लतिका को एक बार फिर बचत का पाठ पढ़ाकर वहां से चली गई। गलती सुमन की नहीं थी। पति के जाने के बाद सुमन ने बहुत गरीबी देखी थी। पाई पाई जोड़कर उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था। इसीलिए वो हमेशा अपनी बड़ी बहू लतिका को बचत करने को कहती रहती थी। फिर उसी शाम, माँ हम आ गए। आओ आओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। ये कहकर लतिका रसोई में चली गई और फिर अब तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना। अब तो रचित की भी उम्र हो गई शादी की। घर की हालत तो देख रहे हो ना आप। हम दोनों मिलकर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते कि घर अच्छे से चला सकें। ऊपर से एक और जिम्मेदारी ले लूं। ना ना, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे भगवान पर भरोसा रख। देखना अपनी लतिका कितनी समझदार है। बस दुआ करो कि छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए। तो चिंता मत कर छोटे, औरत तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है। क्या पता तेरी होने वाली पत्नी आकर हमारी किस्मत बदल दे। ठीक है भैया, जैसा आप और माँ चाहो। रचित ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद से ही ललित और सुमन ने रचित के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई। कुछ दिन बाद रितिका घर की छोटी बहू बनकर आ गई। रितिका, ये लतिका है, तेरी जेठानी। तेरी जेठानी बहुत ईमानदार और समझदार है। खूब बचत करके चलती है। अरे इतनी ईमानदार है कि सब्जी लेने भेजो तो आकर एक एक पैसे का हिसाब देती है। अब गरीब का घर ऐसे ही तो चलता है ना बेटी। तुम भी लतिका जैसे ही संभालना घर को। रितिका का ससुराल में पहला दिन था। वो समझ गई थी कि उसकी सास और जेठानी बहुत कंजूस थे। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी। हे भगवान, कहाँ कर फंस गई। कहीं यहाँ मैं एक एक पैसे के लिए ना तरस जाऊं। क्या सोच रही है छोटी बहू? कुछ नहीं माँ जी। फिर एक हफ्ते बाद, लतिका, सब्जियां खत्म हो गई बेटी, जा बाजार से सब्जी ले आ। जी भाजी। ये लो 500 रुपए। हफ्ते भर की सब्जियां तो आ जाएंगी ना इतने में। हाँ हाँ जी, आप पे जानी चाहिए। अब बहू एक काम कर, रितिका को भी अपने साथ ले जा। नहीं, वो खबर नई बहू है ना, बाद में ले जाऊंगी ना कभी। अरे कब तक बनी रहेगी नई बहू, उसे भी साथ ले जा। वो भी तो देखे मंडी बाजार वगैरह कहाँ है सब। ठीक है माँ जी। लतिका रितिका को अपने साथ सब्जी मंडी ले गई। रास्ते भर लतिका यही सोच रही थी कि अब वो रितिका के सामने मोमोज कैसे खरीदे। तब उसे एक आइडिया आया। रितिका, ये लो 100 रुपए। तुम और सामने से 2 किलो प्याज ले लो, तब तक मैं वहां से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ। फिर तुम्हें पीछे दमेना, ठीक है? ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। वहीं थोड़ी दूर पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आने लगा। लतिका सबसे नजर चुराते हुए मोमोज वाले ठेले पर पहुंची और आंख बंद कर मोमोज का मजा लेने लगी। तभी उसे हल्का सा धक्का लगा। एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों की ही सांसें अटक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वही जो आप कर रही हो। इसके बाद देवरानी और जेठानी जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों समझ गई थी कि वो दोनों एक जैसी हैं। फास्ट फूड की चटोरी। मानना पड़ेगा भाभी, सासू माँ को अच्छा चला रखा है आपने। नहीं यार, चाहती तो नहीं हो झूठ बोलना, पर क्या करूँ, मोमोज खाने के पैसे ही नहीं मिलते, तो और क्या करती। मैं खुद बिना चाउमीन खाए नहीं रह पाती, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मैं कैसे चाउमीन खा सकती हूँ।
और अगर कभी माँ जी ने हम में से किसी एक को ये सब्जी लानी भेजा तो हम दूसरी के लिए फास्ट फूड फैव करा लाएंगे। वादा? हाँ सही है, पक्का वादा। देवरानी और जेठानी आज सहेलियां लग रही थीं। वो खुशी खुशी घर लौटी और फिर बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। वो आज बहुत भीड़ थी माँ जी। अच्छा हुआ जो तुम दोनों सही सलामत वापस आ गई। अरे पता है क्या हुआ? रचित बता रहा था कि 2 दिन पहले ही मंडी में एक औरत को किसी ने चाकू मार दिया। भैया आगे से तुम दोनों ही मंडी नहीं जाओगी, ललित ले आएगा सब्जी वब्जी। इतना सुनते ही लतिका और ऋतिका के प्राण सूख गए। उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा मोमोज और चाउमीन की फिक्र सताने लगी। और फिर एक दिन भाभी मुझे चाउमीन खिला दो वरना मैं मर जाऊंगी। मोमोज के बिना तो मेरे भी प्राण सूखे जा रहे। भाभी एक आइडिया आया, क्यों ना हम घर पर ही ट्राई करें। नहीं नहीं, माँ जी जाम ले लेंगी। अरे सिर्फ हम दोनों के लिए, उन्हें बताएगा कौन। अच्छा तो फिर चल, तू तैयारी शुरू कर, मैं बाहर पहला बेब पीऊँ। फिर जब तेरी चाउमीन बन जाए तो मैं अपने मोमोज बनाऊंगी। ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अब ऐसे ही घर की रसोई में मोमोज और चाउमीन बनाने लगी। दोनों बहुओं को अब मोमोज और चाउमीन बनाने में महारत हासिल हो गई थी। और फिर एक दिन क्या हुआ ललित रचित? तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। हम दोनों की नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भैया मेरी मानो तो कुछ छोटा मोटा पर अपना ही शुरू करते हैं। रचित का इतना कहना ही था कि तभी रसोई में लतिका ने ऋतिका से कहा, रितिका यही मौका है, झट से मोमोज और चाउमीन निकाल फेंक में। जल्दी कर। अगले पल लतिका और ऋतिका प्लेट में मोमोज और चाउमीन लेकर बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर सुमन और उसके दोनों बेटों के मुंह में पानी आ गया। कहाँ से मंगवाए ऋतिका? भैया ये हम दोनों ने बनाए हैं घर पर। हम चाहते हैं कि हम फास्ट फूड का ठेला लगाएं दोनों मिलकर। क्या कहा? घर की बहुएं ये मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचेंगी? ना ना ना। नहीं, बेचेंगे तो आपके दोनों बेटे, हम तो सिर्फ बनाएंगी। हाँ माँ, क्या पता यही हमारी किस्मत बदल दे। चारों की मर्जी के आगे सुमन ने भी हाँ कर दी। और फिर अगले ही दिन से वो चारों मिलकर अपने घर के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाने लगे। अब तो सुमन भी खुश और उसके दोनों बेटे भी खुश। और रही बात ऋतिका और लतिका की, तो उनकी तो जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी।